समीर अरोड़ा साहब से बेटर कौन जान सकता है। सिंगापुर से बैठे हैं, दिल इनका भारत में है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और देखिए भारतीय बाजारों में काफी शानदार कॉल्स देने के लिए जाने जाते हैं। समीर सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सिंगापुर के इन्वेस्टर्स में देख रहा हूं भारत में कई कंपनियों के ऊपर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने देखिए हाल ही में कई कंपनियों में निवेश किया। आई एम श्योर आपने एडवाइस किया होगा सर। बताइए मार्केट पर मूड क्या है। 11,500 के आसपास हम बिल्कुल कारोबार कर रहे हैं सर। तो जी मुझे तो ये लगता है जी कि ये मार्केट जो है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए इस इकोनॉमी के साथ। तो उसके लिए मैंने लास्ट फ्यू डेज में पढ़ा कि जैसे अभी हम बोलते थे कि ये वी शेप रिकवरी है, कि डब्ल्यू शेप रिकवरी है, कि यू शेप रिकवरी है, अगर आप समझें। तो अब नया लेटर आया है के शेप। के शेप में क्या है कि कुछ स्टॉक्स या कुछ कंपनियां तो ऊपर चल रही हैं और कुछ सेक्टर परमानेंटली नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इससे अगर आप इसको समझें तो मेरे को तो बड़ी क्लैरिटी हो गई है इससे कि मार्केट की तरफ मत देखें और देखें कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनका कोविड से जो भी पहले ट्रेंड चल रहा था वो और बढ़ गया है, और जिसमें कोविड से पहले वैसे ही प्रॉब्लम थी, जैसे लेवरेज कंपनी हो या कोई कंपनी जिसमें डिसरप्शन की फियर्स थे, जैसे मल्टीप्लेक्स हो, कुछ ये हो, कोई ट्रैवल वगैरह जिसमें स्लो डाउन था, उनके और प्रॉब्लम बढ़ रही हैं बिकॉज जैसे जैसे टाइम निकल रहा है। तो उससे अगर आप देखें तो आप मार्केट के स्टॉक्स मोस्टली उस कॉन्टेक्स्ट में फिट कर सकते हैं। पूरी मार्केट को इकट्ठा मत देखें। सर ये बताइए, अभी ठीक है आपने कोविड कोरिलेशन बताया, लेकिन अभी तक जो चीज बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं चल पाई है, आप देखिए कहां निफ्टी खड़ा है, कहां बैंक निफ्टी खड़ा है, बैंक्स भी अर्धा चल रहा है। अभी तक बैंक्स में बहुत कॉन्फिडेंस बाजार ने जाहिर नहीं किया है। पीएसयू बैंक के कुछ नंबर आपने देखे, आपने प्राइवेट बैंक्स के नंबर देखे, बैंक्स पे आपका नजरिया क्या है इस वक्त? बैंक्स में वो मोमेंटम कब तक आ सकता है और आपका प्रेफर्ड स्पेस क्या होगा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बैंक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये जो मॉरेटोरियम है उसकी क्या लोग डेफिनेशन यूज कर रहे हैं और लोग क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास काफी सारे बैंक्स हैं, लेकिन हम बैंक्स को इसलिए अब जस्टिफाई कर रहे हैं कि कम से कम ये स्टॉक 30% डाउन तो है, तो इसलिए उनको अब होल्ड करने में वर्सेस बाइंग समथिंग विच इज इक्वली बैडली अफेक्टेड। अगर आप देखें एयरलाइन स्टॉक हमारी कंट्री का 12% डाउन है, मल्टीप्लेक्स स्टॉक 28% डाउन है। अगर उन स्टॉक्स को देखें कि उसमें डायरेक्टली उस सेक्टर की 100% प्रॉब्लम है। बैंक में आप कह सकते हो कि अगर बैंक के पास 10 बिजनेस थे तो 6 बिजनेस ठीक है, 4 बिजनेस में प्रॉब्लम है, सपोज एक्चुअली खाली एक भी होगी जो रिटेल में ज्यादा लेंडिंग है, लेकिन उसके लिए भी वो स्टॉक 30-40% डाउन है। इसलिए हमने बैंक के स्टॉक्स हमारे कम हो गए क्योंकि हमने जो थोड़े एक्स्ट्रा बैंक्स थे और 1-2 एक्स्ट्रा एनबीएफसीज थी वो हमने अप्रैल मई में निकाल दी, लेकिन बाकी जो बड़े बैंक्स हैं वो तो हम रख रहे हैं, जो होगा उनके साथ हम साथ में हैं, उनके एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ऐसे। मुझे याद है आप एचडीएफसी बैंक पर काफी बुलिश हैं और आपके होल्डिंग का बड़ा हिस्सा एचडीएफसी बैंक पर है और बहुत ही शानदार बैंक है, इसने हमेशा से आउट परफॉर्म करके दिया है और आपका कन्विक्शन की दाद देता हूं सर। बैंक्स में मुझे याद है लॉकडाउन के वक्त भी आप कह रहे थे कि पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। सर और कोई नई चीज जो आपने खरीदी हो चर्चा? जी सर, चर्चा आती है, चर्चा सर आती है कि आपने होटल शेयरों के ऊपर थोड़ा फोकस करना शुरू किया है। कैसे देखते हैं आप इस स्पेस को अब इस समय? और आप सर कंप्लीट करिए प्लीज जो आप कह रहे थे। नहीं, मैं पहले जो होटल का क्या है कि मैंने करीब 2 महीने पहले ये देखा कि अब उस वक्त हम क्या रिसर्च करें, मतलब हमारे को लगा, अभी भी वैसे वो लगता है, लेकिन अब होटल तो हमारा चल गया हो, इंडियन होटल, लेकिन बिग पिक्चर ये स्टोरी थी कि जो स्टॉक 50-60% डाउन है और जो स्टॉक 15-20% अप है उनमें रिसर्च करनी है कि जो 20% अप है क्या वो 20% अब जायज़ है, क्या उसमें अगर हमारे पास बाई चांस पहले से पड़े थे तो क्या उनको कम कर दें या पड़े रहने दें या बढ़ा दें। और जो 50-60% डाउन थे या 40-50% डाउन थे उनमें आधे टर्मिनल केसेस के अब इनका तो कोई होप नहीं है, तो हमने उसमें 3 स्टॉक खरीदे थे जो 50% डाउन थे उस वक्त। उसमें से एक का मैंने बोला था टीवी में, तो मैं आपको बताता हूँ। उसको कहता है कि इंडियन होटल का 50% डाउन है, अगर वो 3 साल बाद भी होटल उस पोजीशन में आ गया जो 1 महीने पहले था कोविड के, तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे।
और दूसरा है कि अगर वैक्सीन कहीं वर्ल्ड में कोई निकालेगा 6 महीने में, 3 महीने में, हमारी कंट्री में तो वैक्सीन निकलेगी नहीं, और हमारी कंट्री पता नहीं पहुंचेगी भी कितने महीनों बाद। लेकिन कोई भी जो वैक्सीन निकालेगा उसके बेनिफिशियरी वही होंगे जो गारंटीड सर्वाइवर है। तो हमारे हिसाब से ये होटल गारंटीड सर्वाइवर था, लेकिन तब से वो 30% बढ़ गया, बट अभी हमारे पास है। लेकिन जनरली हम पूरा पोर्टफोलियो वो नहीं बनाना चाहते जो कि बीटन अप नेम्स का हो। तो इसलिए अब हम भी वो ले रहे हैं जो नए थीम्स, जो मतलब के अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो के में ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, उसमें जो स्टोरीज हैं वो हैं टेक, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये पीएलआई रिलेटेड, ये चाइना का मूव टू इंडिया रिलेटेड, और ये इंटरनेट में अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हो, कोई ऑनलाइन ज़्यादा चला गया, उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है, तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी इतनी कंपनियां ही बड़ी कम है। तो उन सब के ट्रेंड्स जो हैं, जो अगर हम पहले सोचते थे सपोज कि भाई X% पर एनम एक्स्ट्रा लोग विल गो ऑनलाइन एंड डू एक्टिविटी ऑनलाइन, वो अब बहुत कंप्रेस हो गया टाइम पीरियड। अब 3-4 साल का ग्रोथ इकट्ठा हो गया, उसके बाद उस लेवल से आगे चलेगा गेम, और जो लोग बुरे हाल में थे उनका बुरा हाल कंप्रेस हो गया। सही बात है। इसलिए दोनों तरफ के एक्सट्रीम्स हो गए हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि यूएस में, ये मैंने परसों शायद पढ़ा था कि 500 S&P 500 इज अप 6% दिस ईयर, ओके। लेकिन अगर आप बॉटम 100 स्टॉक्स देखेंगे आउट ऑफ 500, सो दे आर डाउन 50%। बिल्कुल सही है सर। तो इतना फर्क हो गया है बिटवीन द विनर एंड द लूजर। इसलिए इंडिया में भी हम वही ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब आप बैंक्स में हम भी कंफ्यूज है, क्योंकि लूजर तो नहीं है वो, सही है, लेकिन ऑब्वियसली करेंटली प्रॉब्लम में है, लेकिन कम से कम वो 30% डाउन तो है। नहीं, ठीक बात है। और इतना बढ़िया फंड रेज कराए इस भाव पर, ऐसे एनवायरनमेंट में, ये खुद में कॉन्फिडेंस देता है। सर मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, और हर बार जब आप आते हैं आपसे ये सवाल होता है, कितना पैसा आपने शेयर बाजार में लगा रखा है, लॉन्ग शॉर्ट के बारे में भी अपना बताइए, और ये भी बताइए, हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा, आ ही नहीं रहा है। लिक्विडिटी आप लोग FIIs इतना भेज रहे हैं, इस महीने भी देखिए अगस्त के महीने में इतना पैसा आया है FIIs का, ये पैसा आता रहेगा ना, ये कन्विक्शन है आपको? ये पता नहीं, लेकिन अगर आप मार्केट को, निफ्टी को गिनेंगे तो उसमें आसानी से करेक्शन आनी मुश्किल होती है, क्योंकि निफ्टी में 15% तो है रिलायंस, जो हम लोगों को मतलब कोई आसानी से ज्यादा बेचेगा नहीं। उसके बाद आप करें तो करीब 5-6%, 15% होगा टेक, राइट, ये सॉफ्टवेयर हमारा। तो सॉफ्टवेयर में भी पीपल आर सेइंग कि रिलेटिवली तो एटलीस्ट मैसिव बेनिफिशियरीज हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ वगैरह ठीक है एंड स्पेंडिंग विल गो अप, और उनकी वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं थी पहले, तो ये 30% ठीक हो गया। उसके बाद आप जोड़ दो 5-6% फार्मा, 4-5% ये भारतीय वगैरह, तो ये हो गया 40%। उसके बाद 30% है जी फाइनेंशियल्स, जो वैसे ही 30% डाउन है, तो ये नहीं है कि उसमें अभी आप बड़े ऊपर चल रहे, तो 70% हो गया। अब बचा कंज्यूमर टाइप। अब कंज्यूमर टाइप में क्या होता है कि वो कम गिरते हैं और कम बढ़ते हैं, लेकिन वो क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी और व्हाटएवर गिना जाता है। तो इसलिए निफ्टी का बहुत ज्यादा गिरना वुड मीन कि किसी ने टॉप डाउन मैक्रो सेलिंग कर दी है, नॉट बाय लुकिंग एट द कंपोनेंट्स एंड सेइंग कि हमें किसी एक पार्ट में बड़ा गलत लग रहा है, बिकॉज जो चीज थोड़ी गलत है वो काफी गिर चुकी है। सो निफ्टी में इतना, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं लगती है। शायद होता है अनलेस कि वर्ल्ड वाइड कुछ पैनिक हो जाए यूएस इलेक्शन से या किसी चीज से, जो कि नॉट एनालाइजिंग इन बॉटम अप बट जस्ट डूइंग अ टॉप डाउन कट। फिर निफ्टी में सबसे ज्यादा होता है अगर ETF में सेलिंग आ गई, किसी ने बोल दिया गेट मी आउट ऑफ इंडिया, लेकिन ये सब की कोई लॉजिक नहीं है। तो ठीक है, अब मार्केट हो गए। अब मेरी बात आप कर रहे थे, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि, हाँ जी बोलिए जी। हाँ बोलिए सर, प्लीज अपनी बात पूरी करिए प्लीज। नहीं, वो आपका क्वेश्चन था कि मेरा नेट एक्सपोजर क्या है। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है कि हम 90 लॉन्ग 30 शॉर्ट टाइप होते हैं, जिसमें 60 नेट। अब क्योंकि हम ये ट्रेंड खेल रहे हैं कि जो अच्छा है वो बहुत बढ़ेगा या एटलीस्ट रिलेटिवली, और जो गंदा है वो बहुत घटेगा या एटलीस्ट रिलेटिवली, तो हमने दोनों चीजों को एक्सपैंड कर दिया। तो हमारे अब लॉन्ग होंगे करीब 120% और शॉर्ट होंगे करीब 45-50%। तो नेट अभी 70 के करीब है, क्योंकि 120 थोड़ा कम, लेकिन अब दोनों साइड बढ़ा दी गई है, बिकॉज अब बेट हो रही है कि डिफरेंस बढ़ता जाएगा बिटवीन लॉन्ग, आई मीन बिटवीन गुड एंड बैड। सर ये बताइए,
मार्च अप्रैल मई ये कंप्लीट वॉश आउट था ऑटो के लिए, और उसके बाद अब ऑटो अगर आप देखें फिर से पुल बैक दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है। एस्कॉर्ट्स ने अगर आप देखें रूरल थीम के मद्देनजर एक बहुत सब्सटेंशियल मूव दिया। अब एक कैचअप चल रहा है लार्ज कैप ऑटो और फ्रंटलाइन ऑटो बिटवीन ऑटो एंसिलरी स्पेस। इस स्पेस पे आपकी राय क्या है और इसमें अभी कितना पैसा बनना बाकी है सर? हम तो जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, एस्कॉर्ट्स पे नहीं बट ऑटो सेक्टर इन जनरल पे बहुत नेगेटिव है। बिकॉज अगर आप कंज्यूमर का बिहेवियर देखें तो ऑटो सेक्टर कोई वॉक इन करके गाड़ी नहीं लेता, सोच के लेता है। तो अगर आप सोचें कि जिसने मार्च के बारे में लेनी थी जिसको, उसने जनवरी से या बेचारा दिसंबर से सोच रहे हैं कि हम गाड़ी लेंगे। तो मार्च अप्रैल मई में जो नहीं ली जिन्होंने, उन्होंने 2-3 महीने सोचा होगा इन थियोरी, बिकॉज हर गाड़ी आप 2 महीने बाद लोगे, लेट्स से, पता नहीं किसी को, बट लेट्स से 2-3 महीने बाद लेंगे। तो अब जब 5 महीने बाद मार्केट खुली तो वो जो 4-5 महीने के लोग थे जो पहले से सोच रहे थे, उनमें से 20% भी नहीं आए गाड़ी लेने, क्योंकि अभी आप 100 पे भी नहीं पहुंचे। लेटेस्ट से एवरी मंथ 100 गाड़ियां बिकनी थी, तो मार्च के लोगों ने 100 लेनी थी, अप्रैल के लोगों ने लेनी थी, मई के लोगों ने लेनी थी, जून के लोगों ने लेनी थी, तो गए का सारे लोग। और अगर नए 100 लोग आ गए गाड़ी लेने किसी दिन, तो वो नए लोगों में और पुराने लोगों में ऐसा क्या फर्क है कि पुराने वो सारे गायब हो गए। तो मेरे हिसाब से एक्चुअल सेल ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 20% भी नहीं है जी, क्योंकि आपने 5 महीने के अगर लोगों में से 15% लोग भी आए होते तो अभी आपकी 75 गाड़ियों की सेल हो रही होती, और 75 की गाड़ियां भी सेल नहीं हो रही। तो अगर आपने देखा होगा मारुति चेयरमैन ने, राजीव बजाज ने, आई थिंक आज ऑटो एसोसिएशन ने, जिसने इकोनॉमिक टाइम्स में भी कहा है, कोई सेल नहीं है जी मेरे हिसाब से। तो मार्केट चल रही है तो चल रहा है। ठीक बात है। पेंटअप डिमांड देखने को मिली थी, मुझे याद है आपने कहा था पेंटअप डिमांड देखने को मिलेगी, इसको पेंटअप डिमांड की तरह ही देखना चाहिए। पिछले इंटरव्यू में आपने ये बात बिल्कुल साफ कही थी। पेंटअप डिमांड भी नहीं है, ओके, क्योंकि पेंटअप डिमांड से कम अगर 30% और वो लोग खाली लेते जिन्होंने, तो 100, तो अभी आपके नॉर्मल मंथ से 1.5 गुना हो जाए, तब आप कह सकते हो कि चलो जी 25% पुराने ने ली है और 10-20 हजार नए लोग आ गए हैं। ठीक बात है, अगर सपोज है ना। अब क्या है कि पुराना नंबर का भी, मतलब क्यूमुलेटिव नंबर का 15% भी नहीं पहुंच रहा, तो कहाँ गए वो लोग सारे। और एक और आपने एक इंटरव्यू देखी होगी, महेश व्यास है ना शायद, जो CMI के, मैंने CNBC में देखी थी उसमें पिछले हफ्ते, तो वो कहते हैं कि जी सैलरी जॉब्स इंडिया में है करीब 80-90 करोड़, और उसमें से 18 करोड़ जॉब्स लॉस्ट। तो मतलब 20% ऑफ सैलरी जॉब्स आर गॉन, एंड उसमें वो नहीं गिना जा रहा जिसकी सैलरी कट हो गई, जिसको पता है कि मुझे बोनस नहीं मिलेगा अगर सैलरी कट नहीं हुई, या मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सब लोग ही तो कार लेते हैं इतनी जल्दी की, मुझे अभी कार चाहिए क्योंकि मैं अब उबर में नहीं जा सकता या शेयर ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकता। जो आदमी इतनी आसानी से कार खरीद सकता है वो पहले भी खरीद सकता था। ठीक बात है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, ये बताइए सर, जिस हिसाब से तेजी हो रही है यहाँ पर, अब हम 12,000 की बातें कई लोग देखिए करने लगे हैं, 11,500 तो बिल्कुल अब आज ही हो सकता है छू जाए, इस तरह का माहौल बना हुआ है। सवाल ये है कि सरकार ने भी काफी सारे रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया है, दिवाली से पहले दिवाली की उम्मीद की जाए क्या शेयर बाजार में? एक ऑल टाइम हाई की बात करना सही होगा या जल्दबाजी होगा आपके लिहाज से, क्योंकि फ्लोज काफी अच्छे हैं। अच्छा, यूएस ने दिखा दिया है तो हमारे यहाँ भी थोड़ी होप बनती है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? इसके बाद एक सवाल मेरा और है आपसे, वो भी मैं पूछूंगा, पहले इस पे बताएं सर। सोचना पहले मुझे बताओ कि ऑल टाइम हाई है कितना? 100 समथिंग है सर, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वहां से दूर नहीं है सर। हम 5-6% तो कभी मूड में हो भी सकता है, लेकिन अगर ज्यादा जल्दी हो गया फिर नर्वस हो जाएंगे सब लोग कि आगे क्या होगा। 12,430 सर, टू बी प्रिसाइज। नहीं, 12,400 तो बड़ा दूर लगता है जी, दूर लगता है, 4 महीने के लिए आप कह रहे हैं थोड़ा दूर लगता है। मुझे लगता है कि नर्वस भी ना कर दे वर्ल्ड को, अगर सारा तो बहुत चले, फिर कहेंगे अब यूएस इलेक्शन हो गए, अब बाइडन आ गया, वो टैक्स का कर रहा है, वो थोड़ा लेफ्टिस्ट है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी हमारी मेन हाईलाइट रही है कि पुराने लॉसेस सबके रिकवर हो गए हैं, तो मार्च अप्रैल में के, राइट। अभी ईयर टू डेट तो कुछ ज्यादा पैसे बने नहीं, बल्कि डाउन ही है मार्केट तो 5-6%। तो अभी फिर भी इसलिए ओवर बुरा नहीं लगता कि कर क्या रहे हैं हमारी मार्केट वाले। और तो 12,400 हो गया तो फिर सब नर्वस हो जाएंगे, बट ठीक है, मजा आएगा, तब तक तो एंजॉय करेंगे सब। ठीक बात है, ब्रॉडली हल्के होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी हल्की होनी चाहिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है
कि आपकी अपनी बिगेस्ट लर्निंग क्या रही है सर कोविड के समय में, जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी ये रही है कि ऑफिस जाए बगैर भी काम बड़े होते हैं। मैंने तो सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो टोटली ऑफिस ओरिएंटेड था। और मैंने पहले 1 महीने लोगों को बोला हो ही नहीं सकता कि लोग ऑफिस ना जाए, कैसे हो सकता है, कैसे घर में बैठ के काम करेंगे। हम तो अभी तक नहीं गए, हमारे ऑफिस खुल गए हैं सिंगापुर में। जी सर। हम अभी भी नहीं जा रहे। सो दैट इट्स, बट इट शोज ऑल्सो कि कितना अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एंड वो हो चुका था वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन इंडिया, कि किसी ने ये नहीं बोला कि ऑफिस ना जाने के कारण मेरे बिजनेस को कुछ हुआ। ऑफ कोर्स किसी का बिजनेस रिक्वायर्स यू टू गो टू ऑफिस, वो अलग बात है, और रिक्वायर्स यू टू गो फॉर वर्क ऑब्वियसली अगर फैक्ट्री वगैरह में, बट इट इज माइंड बॉगलिंग कि इतने बड़े बड़े बैंक, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और 95% बंदे 15 दिन के अंदर घर से काम कर रहे हैं। बट उसके कारण मुझे लगता है जैसे जूम टाइप कंपनी, जूम इज लाइक एप्पल, इट हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एंड आई एम श्योर आपने इसमें पैसा लगाकर पैसा बनाया भी होगा। नहीं, जूम में नहीं बनाया, बड़ा मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं पहले ऑफिस ओरिएंटेड था। तो मेरा जूम मिस हो गया, बट मुझे मेरा दिल करता है लूं, लेके मैंने लिया नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चल गया वो शेयर। सही बात है, जूम ने क्या रैली दिखाई है। सर मजा आ गया आपसे बात करके। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इंडिया जब आएंगे तो फिर आपको अपने स्टूडियो में भी आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद आपका। हैव अ वेरी नाइस डे इन सिंगापुर। सी यू सून सर। थैंक यू सर। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।